याद आया, आपने महर के लिए एक जगह रिश्ते की बात की थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ, वो बातचीत चल रही है अभी, कोई जवाब नहीं आया। शायद वो ना करना चाहते हो रिश्ता। पता है सफिया, सकीना ने मुझे बुलाया था अपने घर। उन्हें हमारी महर पसंद आ गई है अपने सफदर के लिए। माशाल्लाह, क्या खुशखबरी सुनाई है तुमने कुलसूम, मेरा तो दिल खुश हो गया। अरे कहाँ खो गई बेटा, सुना तुमने? जी सुना अम्मी। महर बेटी इधर आओ। अल्लाह ताला जिंदगी की तमाम खुशियां दिखाए हमारी बेटी को। आमीन सुम्मा आमीन। अरे भाई बस अब जल्दी से मीठा खिलवा भी दो मुझे अपनी बच्ची के हाथ का। अरे मीठा क्या, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे सुनाई है, तुम खाना इधर हमारे साथ ही खाना। मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाती हूँ। महर, खाला के लिए बिरयानी बनाओ। जी आए हाय, जीती रहो खुश रहो। बहुत सुघड़ है मेरी बेटी, माशाल्लाह, बहुत गुणों वाली है, माशाल्लाह। सब खाने बनाने आते हैं इसे। अरे भाई मैं तो पहले ही बोलती थी कि हमारी महर बेटी में कोई कमी नहीं है। राज करेगी राज, याद रखना तुम। खुदा करे ऐसा ही हो जैसे तुम कह रही हो। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। वैसे सफिया बहन, फीस की बात तो हम बाद में ही कर लेंगे। वो क्या है कि अपने ही घर है ना। मैं तुम्हारे घर जब भी आती हूँ तो एक बात याद आ जाती है। तुम्हारी जो पड़ोस में शाइन बहन है ना, यकीन करो वो जब बिरयानी बनाती है इतने मजे की बनाती है कि क्या बताऊं। और पता है साथ में देगी कोरमा भी बनाती है। आए हाय, बादाम डाल डाल के जो मजा आता है खाने में मत पूछो तुम। अच्छा महर, जी अम्मी। बेटा बिरयानी के साथ कोरमा भी बना लेना, जी अम्मी। बादाम डाल के। जी। ये बताओ बहन कि उन्होंने ये बताया कि उनका कब तक शादी का इरादा है? आए कह रहे थे कि जल्दी करेंगे, उनको खुद जल्दी है। अब सफिया बहन वो लेट भी आ रही है, ठंडा ठंडा जरा कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो ना, वो काली वाली। आए हाय, मजा आ जाता है कसम से बिरयानी के साथ तो। मोरिस, नाश्ता लाई हूं आपके लिए। आपका फेवरेट हाफ फ्राई कच्ची जर्दी वाला। अम्मा कह रही थी तुम नीचे ही नाश्ता कर लो, हमें ऊपर आ गई। कर लेती उनके साथ। ऐसे कैसे कर लेती? आपके साथ करती हूँ हमेशा नाश्ता। अब चलते नीचे तो और बात थी ना। इंसान की इज्जत ना उसके अपने हाथ में होती है। तो हालात की मजबूरियों ने मुझे यहाँ पर लाके बैठा दिया। मगर भी थोड़ी सी गलत बाकी है मुझमें, उसे तुम्हारी अम्मी की बातों के हवाले नहीं कर सकता मैं। बुरी लगी अम्मा की बात? नहीं लगनी चाहिए क्या? फिर वो कौन सा गलत कह रही थी? ऐसी कोई भी जॉब नहीं की मैंने जो पूरे साल चली। इसमें आपका कोई कसूर थोड़ी है। वो तो लोग ही ना कदरे हैं जो आपको पहचान नहीं पाए। शायद मुझ में कोई मसला। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिएगा, बहुत जल्दी आपकी बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी, पक्का। नाश्ता कर लें? अंडे का छिलका मुंह में आ गया। ओ, वो मैंने तो नागौरी वाले से नहीं लिए ना ये अंडे। जूस ठीक है? नहीं, सही है। चाय? ये सही है। ये जरा बाइक के पास गाड़ी रोकना। मैम एनी प्रॉब्लम? जी बस वो अचानक बाइक चलते चलते रुक गई, बट आई एम श्योर कोई बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक हो जाएगी, चल जाएगी अभी। अगर ज्यादा कोई इशू है तो आई कैन ड्रॉप यू ऑफ। नहीं नहीं मैम, आई थिंक कोई छोटा मोटा ही प्रॉब्लम होगा, अभी ठीक हो जाएगी। अगर ज्यादा कोई मसला होता है तो आप नासिर साहब से कह दीजिएगा, वो आपको घर पहुंचा देंगे ऑफिस की गाड़ी में। एंड डोंट वरी अबाउट योर बाइक, वो ठीक करवा के आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। कहा है भाई, कब तक चलेगा ये सब? क्या सब? ये भाभी वाला मसला। अरे मसला थोड़ी है भाई, ये तो मोहब्बत है, चाहत है, यूं ही चलता रहेगा जिंदगी भर। हाँ भाई, वो सब ठीक है, पर मोहब्बत तो करना क्या है? ऐसा मोहब्बत का हासिल क्या है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या करना है? पसंद करता हूँ, शादी करूंगा उससे, और क्या। और वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? मानना होगा उसे। ऐसा हो सकता है क्या कि एक शख्स मोहब्बत की आग में जलता रहे और उसकी तपिश दूसरे तक ना पहुंचे? भाई तुम्हें पता है, वो सब कुछ जानकर भी तुमसे बेगानी रहती है, दूर भागती है, उलझती है हर वक्त। अरे भाई, भाग के कहाँ जाना है उसने? उसके जिंदगी के हर मुकाम पे मैं उसे खड़ा मिलूंगा। कहाँ जाएगी वो? कहीं नहीं जा सकती। क्या बात कर रहे हो भाई? मोहब्बत भी भला छीनी जाती है का? उससे मोहब्बत करना हक है तेरे भाई का, और तू जानता है ना अपने भाई को कि अगर उसे हक ना मिले तो वो छीन लेता है। भाई ठीक नहीं कर रहे हो तुम भाई। जानता हूँ, इसीलिए ये चाहता हूं कि ये नौबत ना आए। ये तो यही होगा कि वो खुद मान जाए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ जब से मुझे कुलसूम ने बताया है। क्या करता है लड़का अम्मी? अपना काम है उसका, प्रॉपर्टी का काम है, लेन देन का। प्रॉपर्टी का काम करता है, स्टेट एजेंट है। हाँ, मेरा ख्याल है। अम्मी महर पढ़ी लिखी है, और ये अगर प्रॉपर्टी का काम करते तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ खास पढ़ा लिखा होगा। अरे भाई, अपना काम है, कुछ पढ़ा लिखा भी है। अच्छे रिश्ते आसानी से कहाँ मिलते? लेकिन फिर भी अम्मी, हम महर का रिश्ता ऐसे ही किसी के साथ भी तो नहीं कर सकते ना। खैर, आप एक काम करें, ये जो लड़का है इसका पूरा नाम और जो इसकी दुकान है या ऑफिस जो भी है उसका मुझे पता निकाल के दे, फिर मैं अपने तौर पे मालूमात निकालता हूँ। जरूर कर ले।
लेकिन मैं मुतमईन हूं। देखो, कुलसुम से हमारी बरसों की वाकफियत है और वो बहुत देखभाल के ही रिश्ता लेकर आई है। ऐसे तो किसी राह चलते का रिश्ता नहीं लाएगी ना हमारी बेटी के लिए। मेहर से पूछा है आपने? हाँ, वो राजी है। उसने कहा है कि वो राजी है। अरे ये भी तो नहीं कहा कि राजी नहीं हूं। उसी के सामने कुलसुम ने ये बात की और मुझे लगा कि वो रजामंद है बिल्कुल। एतराज होता तो खुद ही मना कर देती। तो फिर भी अम्मी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसे पूछेंगी नहीं। उसे पूछना चाहिए था ना आपको। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं एक बार पूछ भी लूं। ठीक है, चले खैर, मैं उससे अपने तौर से बात करता हूँ, आप नहीं कीजिएगा। ठीक है? ठीक। कैसी हो अम्मा? ये दुकान के पैसे और ये आपके। ठीक है, ये काफी है। क्या बात करती हो अम्मा? मोबाइल की दुकान से मैं लाखों करोड़ रुपए नहीं कमाता जिससे घर चल सके। ये पैसे रख लें आप। नहीं नहीं, इनसे गुजारा हो रहा है ना, घर चल रहा है। अम्मा साफ क्यों नहीं कहती हो कि मोबाइल की दुकान के पैसों के अलावा तो इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाना चाहती हो? तुम्हें इन पैसों से उलझन होती है ना? जब जानते हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? क्या अम्मा, इन पैसों में बुराई क्या है? ये पैसे नहीं है बेटा, ये जहन्नुम का ईंधन है। ये वो आग है जिस आग से मैं अपने घर की बरकत को आग नहीं लगा सकती। अम्मा आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई चोरी या डाका डाल के ला रहा हूँ। ये हाँ बेटा, बदताखोरी और शरीफ लोगों की शराफत से फायदा उठाना अपने घर को आग लगाने से कम नहीं है, किसी घर में डाका डालने से कम नहीं है। अम्मा जिनसे पैसे वसूल करता हूँ वो शुरफा या दूध के धुले नहीं है। जायज नाजायज तरीके से लोगों के पैसे मारते हैं, एक का दो करते हैं। तो फिर मैं क्या गलत करता हूँ? ठीक है, वो उनके अमाल है, हमें अपने अमाल को देखना है। अम्मा सारे जहां में सिर्फ आपको अपना बेटा ही गलत लगता है। बेटे की परवाह है इसलिए तो कह रही हूँ। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मा, भूख नहीं। अल्लाह तो सही दुआ मांगते हैं, मेरे बेटे को नेक राह दिखा। क्या हो रहा है? अरे तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर ठीक हो फिर आंखों में आंसू कैसे? नहीं, वो वैसे ही दिल भर आया था। इसका मतलब है किसी बात पे अपसेट तो जरूर हो। अनस मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है? मैं देखूं तो जरा। नहीं, ठीक तो नहीं है। कहीं ये जो रिश्ता है इसकी वजह से तो मूड खराब नहीं है तुम्हारा? मुझे तो खुश होना चाहिए, मैं उन्हें अच्छी लगी हूँ, मेरी शादी होने वाली, ये तो अच्छी बात है। हाँ बात तो अच्छी है, लेकिन इतनी कैजुअल नहीं है ये बात। वैसे मुझे भी समहाउ जब से उसका प्रोफेशन पता चला है मैं भी कुछ डाउट में हूँ, और तुम्हारी उदासी देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम भी इस रिश्ते से खुश नहीं हो। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, हम सबने उसे देखा है, अच्छा ही होगा इसलिए हाँ बोली है ना, मुझे कोई मसला नहीं है।
नहीं तो हमारे ठीक लगने से क्या होता है? शादी हमारी थोड़ी हो रही है, तुम्हारी शादी होनी है उससे। महर, तुम्हारी पसंद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, फिर? तो ये शादी नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारी शादी उधर जबरदस्ती करवा दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा महर। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात अम्मी से भी कह चुका हूं और ऐसा ही होगा। अनस, ऐसा नहीं होता। ये जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं चलती, ये बस चलती है, हमें इसके मुताबिक चलना पड़ता है। और चलो, मैंने कह दिया कि मुझे शादी करनी नहीं है, तो क्या तुम और अम्मी मुझे हमेशा के लिए इस घर में बिठा के रखोगे? महर, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ, और वो शुरू से ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ। आराम से कौन से बैठी हुई थी। ए खुदाए जुलजलाल, ए मालिक कुल, तू मेरे नादान से बेटे का दिल फेर दे, इसे इन सब कामों से बाहर निकाल दे। वो नादान है, उसे अंदाजा नहीं कि गुनाह और खसारे की एक दलदल है जिसमें वो धंसता जा रहा है। उसे इस खसारे से, नुकसान से महफूज रख, इस पर करम की नजर डाल दे, इसका दिल इन सब चीजों से उचाट कर दे। तू तो कादिर है, जो चाहे कर सकता है, तो बस ये भी कर दे। ये तुझसे एक माँ की, तेरी आजिज़ सी बंदी की इल्तिजा है। ऐ परवरदिगार, एक माँ की दुआओं का भरम रख दे। ये दुकान के पैसे और ये आपके। ये पैसे नहीं है बेटा, ये जहन्नुम का ईंधन है। ये वो आग है जिस आग से मैं अपने घर की बरकत को आग नहीं लगा सकती। बदताखोरी और शरीफ लोगों की शराफत से फ़ायदा उठाना अपने घर को आग लगाने से कम नहीं, किसी घर में डाका डालने से कम नहीं। ओ बीबी, कहाँ खोई हुई हो? जी अम्मी। क्या जी अम्मी? अरे चाय उबल उबल के खुश्क हो गई और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। वो ध्यान नहीं था। अरे तो वो कौन सा 7 मील दूर है? यहाँ पीछे ही तो चाय पक रही है, कोई पाए तो नहीं पक रहे? अम्मी आटा गूंद रही थी। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता बनाओ, टेबल पे लगाओ। कल भी मेरा बच्चा बगैर नाश्ते के गया था, पहले उसको चाय दे देना बाहर और फिर नाश्ता टेबल पे लगाना। जी अम्मी जी। जल्दी से अंडा बनाऊं, तैयार भी होना यूनिवर्सिटी के लिए। ये ठीक है भाई, तू तो अब माँ को सलाम करने से भी गया।
घर में और लोग भी तो आ गए ना अम्मा सलाम करने के लिए। क्या हो गया है सफ्तर? क्यों परेशान कर रहा है अपनी माँ को? हाँ, मैं मानती हूँ कि राबिया को तेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में लेकर आई हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है। तेरी अपनी जगह, तेरी अपनी अहमियत है। तू तो जानता है कि तू मेरी जिंदगी है। साफ साफ बताओ अम्मा, क्या बात है? मैं ना इन बहलावों में आने वाला नहीं हूं, बताओ। चलो ठीक है, फिर साफ बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि तेरा रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। अम्मा, वाकई? मतलब तुमने मेरी बात मान ली? मैं जानता था तुम दिल की बुरी नहीं हो। देख सफदर, तू अच्छी तरह जानता है किरण को ब्याह के लाने वाली नहीं हूं मैं। वो तो कलसूम ने लड़की दिखाई थी, लड़की अच्छी खूबसूरत है, घर वाले भी अच्छे नेक शरीफ है, भला खानदान है, तो मैंने सोचा हाँ कर दूं। क्या खुद से देख लिया, पसंद कर लिया, हामी भर ली? मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया अम्मा? किससे पूछती? तू तो मेरी कोई बात सुनना गवारा नहीं कर रहा था। तेरे सर पे तो उस चुड़ैल का भूत सवार है, इश्क का। माँ की कोई बात ही नहीं सुनी। मेरी तरफ से ना साफ इनकार है। इनकार कर देना। जब अपनी मर्जी से अपनी बेटी को इस घर में लेकर आ सकती हो, तो मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी इस घर में लेकर आऊंगा। देख सफदर, जो होना था वो तो हो गया। मत भूल के मेरा नाम सकीना है, जिसकी जुबान की पासदारी का जमाना गवाह रहता है। मैं एक बार जो बात कह दूं उससे फिरती नहीं होती। तो अम्मा, मैं भी फिर तुम्हारी ही औलाद हूं। मैंने भी एक दफा जो जबान दे दी, जो फैसला कर लिया, पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। सफदर, किस तरह बात कर रहे हो अम्मा से? ये कोई लहजा है बात करने वाला बड़ों से? तुम चुप करो। तुम क्यों बोल रही हो बीच में? ये मेरी और अम्मा की आपस की बात है। आपस का मामला है तो इतना चीख चीख कर क्यों बात कर रहे हो कि पूरा मोहल्ला सुन रहा है? और भूलो मत सफदर, ये मेरी भी अम्मा है। तुम ऐसे लहजे में इनसे बात करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। राबिया, तुमने ही भड़काया ना अम्मा को, है ना? ताकि तुम्हारे इस घर में कदम मजबूत हो जाए। अम्मा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो ना तुम? शाबाश सत्तर, तुझे शर्म तो नहीं आती? सारी जिंदगी तेरे नखरे उठा के पाल पोस के इतना बड़ा इसीलिए किया था। और ये बहन तेरी, याद है ना शादी से पहले कैसे सफदर भाई कहते नहीं थकती थी? मुंह से तेरे बात नहीं निकलती, फौरन पूरी करने की कोशिश करती थी। और आज उस चुड़ैल की खातिर तूने इसे फौरन से साजिशी बना दिया। सियाने सही कहते हैं, जब बेटा जवान हो जाए ना तो माँ बाप के मुंह को आता है। अच्छा अम्मा, और मैंने क्या किया अब तक? हाँ, तुम लोग का कितना ख्याल रखा है? हर जिम्मेदारी पूरी की है कि नहीं? हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया है? माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी करना तो औलाद का फर्ज है, और उनका हुक्म मानना भी। कर भी ये फर्ज पूरा, मान मेरी बात। देख सफदर, तू मेरी उम्र भर की कमाई है, मैं तुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकती। सफदर देखो, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। अम्मा ने जो लड़की पसंद की है ना तुम्हारे लिए, वो बहुत अच्छी है, किरण से लाखों दर्जे बेहतर है। एक बार देख तो लो। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये मेरी जिंदगी है, मेरा दिल है, किसी और को जगह नहीं दे सकता मैं। सुन लिया आप दोनों ने? अरे भाई, आपकी चाय तो वहीं रह गई। थैंक यू। आप बस जल्दी से चाय पिए, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जी, अब आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा यार। एक्चुअली ऑफिस में बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है लेट पहुंचने पर। मुझे अनफॉर्चुनेटली याद ही नहीं रहा कि मैं रात में तुम्हें ये बात बता देता। खैर, कल से मैं तुम्हें छोड़ा करूंगा, लेकिन हम थोड़ा जल्दी उठेंगे। ओके?
And I'm really sorry for today. I'm really sorry जिया। कोई बात नहीं, तुम नाश्ता किए बगैर जाओगे? नहीं, नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल चाय काफी है, मैं ऑफिस में कर लूंगा, अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। चल, अल्लाह की अमान, खुदा हाफिज। अभी महर कहाँ है, दिख नहीं रही? भाई वो रूम में सो रही हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, उसे फिलहाल सोने देना, उठाना नहीं। अच्छा रेस्ट करेगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। चलें ठीक है। वो अम्मी, आप कुलसूम खाला से आज याद से लड़के वालों की डिटेल्स ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं सब डिटेल्स मंगवा लेती हूँ, तुम जाओ। खुदा हाफिज। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज हाफिज। बेटा। अल्लाह हाफिज। तुम कैसे जाओगी? अम्मी मैं खुद चली जाऊंगी, बच्ची थोड़ी हूँ। अगर कोई जरूरी क्लास नहीं है तो आज छुट्टी करो। अम्मी आज इम्पोर्टेंट क्लास है, आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। पागल लड़की है बिल्कुल। यस। हेलो मिस्टर अनस, मैं मारूफ अली। प्लीज सिट। थैंक यू। मैं यहाँ की सीनियर एचआर मैनेजर हूँ। कल आपका पहला दिन था, लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं ऑफिस ना आ सकी, तो सोचा आज आपसे मिल लूँ। नाइस टू मीट यू मिस मारूफ। द प्लेजर इज ऑल माइन। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, इसमें आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी हैं। आप इसे आराम से पढ़ लें और फिर इसे आज शाम या कल सुबह मुझे फिल करके दे दीजिएगा। और हाँ, इसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना भूल गई हूँ, आप प्लीज इसे वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है मिस मारूफ, मैं आपको ये शाम तक फिल करके भेज दूंगा। ओके, गुड लक। मैं चलती हूँ मिस्टर अनस। ये क्या देख रही है अम्मी? तुम्हें याद है महर, बहुत छोटी थी तुम स्कूल में, जब ये प्याला तुमने बनाया और लाके मुझे घर में दे दिया कि अम्मी ये आपके किसी काम का है तो आप रख लें। तुम्हें बचपन से ही हमारा कितना ख्याल है महर, हमेशा से तुम ऐसी ही हो। मैं ख्याल नहीं रखती तो कौन रखता? आप चाय पी। अच्छा हुआ तुम चाय ले आए, सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे। जी आप बताती मुझे, मैं मेडिसिन ले आती, बल्कि अभी ले आती हूँ। बैठो, टैबलेट की जरूरत नहीं, इस चाय से ही मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन जब दर्द ज्यादा हो ना तो दवा ले लेनी चाहिए। मेरे लिए तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ही दवा है महर। नहीं, जरा तुम मुझे इस वाले लड़के का बताओ। ये है सकीना बहन, ये तो 17 ग्रेड का ऑफिसर है, पता है, घर भी इसका अपना है। इसको छोड़ो, तुम मुझे इसका बताओ। ये तो जूतों की फैक्ट्री का मालिक है और तुम्हें पता है 4 बहनों का इकलौता भाई है। क्या करती हो कुलसूम, तुमसे मैंने कहा भी था कि अच्छे और बड़े घर के रिश्ते लेकर आना, ये क्या औने पौने रिश्ते मुझे भेज दिए। ए देखो सकीना बहन, साफ बात है भाई, ऊंचे बड़े घरानों के जो लड़के होते हैं ना, उनकी डिमांडें भी बहुत होती हैं। और तुम्हें साफ साफ बता दूं भाई, ऐसे रिश्तों की तो मेरी फीस भी डबल होती है। हाँ तो क्या है, ले लेना ज्यादा फीस, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुंह मांगा मुआवजा दूंगी, पर काम हो जाना चाहिए। अच्छा दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये ऐसा प्यारा लड़का है, क्या बताऊं तुम्हें, दिखाओ। ये देखो, ये आया, ये देखो, इसका नाम सिकंदर है, केमिकल फैक्ट्री का मालिक है, मालिक। बस थोड़ा उम्र में पक्का है
मगर तुम फिक्र मत करो, इतना अमीर कि क्या बताओ, 7 पुश्ते खाएंगी बैठ के। बस बहने ही बहने, मगर तुम्हें क्या परवाह, सब बाहर मुल्कों में भी आई गई है। बड़ी बहन ने तो कनाडा से मुझे इतनी कोले की कि भाई मेरे इतने अमीर भाई के लिए कोई अच्छी लड़की निकाल दो। भाई मेरा सबसे अच्छा क्लाइंट है, तो मैं क्यों नहीं अच्छी लड़की देखूं, तुम बताओ सकीना। ये वाला अच्छा रिश्ता बताया ना तुमने, या मुझे लगता है बात बन ही जाएगी। अरे रिश्ते तो मैं करा ही दूंगी, मगर मसला ये सकीना, जहाँ तक मेरी याददाश्त में याद आता है कि तुम्हारी तो एक ही इकलौती बेटी है, वो भी राबिया, जिसकी शादी को भी काफी साल हो गए। फिर ये किसके लिए? भाई हमारे अपने घर की बच्ची है, मेरे देवर की बेटी है। मेरा देवर बेचारा बड़ा परेशान था, तो मैंने उसे कहा भाई तेरी परेशानी मेरी परेशानी है, तो क्यों ना मैं इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लूं। अच्छा। फट मेरे ज़हन में तुम्हारा नाम आया। मैंने कहा ये अपनी कुलसूम ही अच्छा रिश्ता ला सकती है हमारी किरण के लिए। मैं फोन करके बताती हूँ। पता नहीं फारिस कहाँ गायब हो गया है। अगर यहाँ होता तो मुझे ड्रॉप कर देता। जब यहाँ पे खड़े बस का वेट कर रही होती हूँ ना, तो ये वक्कास नामी अजाब कहाँ से नाजिल हो जाता है। जिया जी, ये क्या, कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन बंद जा रहा है, फोन उठा नहीं रही हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। वैसे तो बड़ा बोलती है और आज खामोश। वैसे जिया जी, जो लड़का आपको छोड़ने आता था आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छी बात है, वैसे दिखेगा भी नहीं। अब मेरा ख्याल है बिजी होगा कामों शामों में, और क्या। जिया जी, माना कि उसके पास गाड़ी है, हमारे पास ये बाइक, लेकिन उससे ज्यादा ख्याल से मैं आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ, ज्यादा ख्याल रख सकता हूँ। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो आप हमारे साथ जाएंगी जरूर। देख लीजिएगा, चलता हूं, ख्याल रखिएगा। तुम चली जाओगी तो क्या होगा? फिर जिया बनाएगी आपके लिए चाय। जिया भी अब किचन में काम करने लगी है, संभाल लिया पूरा किचन। जिया हमेशा से ही बहुत अच्छी थी अम्मी, आप पता नहीं क्यों उसको डांटती रहती। हाँ, जिया अच्छी है, मगर महर मैंने हमेशा उसका मवाजना तुमसे किया, क्योंकि जिया से बड़ी तुम जो इतनी अच्छी, फरमा बरदार, समझदार, इस वजह से मैं हमेशा उसका मुकाबला तुमसे करती रही और उसे डांटती रही। काश जिया भी तुम्हारे जैसी होती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो मेरे जैसी हो, या मेरे जैसा नसीब हो उसका। मुझे ऐसी है, ठीक है अम्मी। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया महर। तुमने जिस तरह से इस कुनबे का बोझ उठाया, हमारी जिम्मेदारी उठाई, मैं शर्मिंदा हूँ बेटे। मैंने इसलिए नहीं कहा, मुझे कोई शिकवा नहीं। मैंने जो किया अपनी खुशी से किया, अपनी मर्जी से किया, मैं खुश हूँ। हमारे लिए ही किया ना बेटा, और बहुत किया। अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। ये एक माँ की दुआ है तुम्हें। हमेशा खुश रहो, हमेशा।